वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम बात करेंगे दूसरे नंबर के नक्षत्र की, जो है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जिसके देवता यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यमराज न्याय के देवता भी हैं, उनको मृतात्मा का न्यायाधीश कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का जो भी लेखा जोखा है वो न्यायाधीश बन के यमराज करते हैं। इन्हें नर्क का स्वामी भी कहा जाता है या मानव जाति को रोकने वाला कहा जाता है, क्योंकि डेथ होती है तो इसलिए इसको मानव जाति के रोकने वाला भी कहा जाता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री भरणी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा गया, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, उनमें से एक भरणी पत्नी भी थी उनकी। भरणी नक्षत्र को वो स्थान है जहां मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय किया जाता है और उसके कर्मों अनुसार उनको फल दिया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वे दूसरों को हमेशा अत्याचार से बताते हैं, यदि ये नक्षत्र पॉजिटिवली काम कर रहा है तो। भरणी नक्षत्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भरण पोषण करने वाला। जैसे माँ अपने कोख में बच्चे को 9 महीने रखती है और बहुत कष्ट से चीज़ों को सहती है, लेकिन उफ तक नहीं करती और फिर वो बच्चों को जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद भी वो बच्चे को पूरा ध्यान रखती है और कभी भी बालक को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए इसका सिंबल योनि कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे दिल के होते हैं और विरोध को भी सह लेते हैं। भरणी नक्षत्र का प्रथम या जो सेकंड चरण होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वो पिता के लिए कष्टकारी होता है, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि जब भी ये नक्षत्र आएगा पंचांग में तो व्यक्तियों को ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता। काम सफल नहीं होते, काम पूरे नहीं होते, शुभ काम को स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। जब आप जाएंगे तो आपके कामों में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, हिंड्रेंसेस बहुत आएंगे, तो आप में पेशेंस बहुत होना चाहिए। कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट इस टाइम पे इनिशिएट करना, शुरू करना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम पद में होता है, 4 पद होते हैं, उसमें से जिन व्यक्तियों का जो नक्षत्र का पद 1 आता है वो लोग अपने राइवल्स यानी प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल कर लेते हैं। जो भरणी नक्षत्र है उसकी राशि मेष है, उसका ग्रह शुक्र है, उसकी डिग्री जो होगी, जो भी व्यक्ति का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएगा तो उसका जो चंद्रमा होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट्स तक के बीच में होगा। इसमें 4 राशियां होंगी, 4 पद आएंगे, तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 4 पद आएंगे। देवता मैंने आपको बता दिया कि यम है। यम का जो व्यवहार है बहुत उग्र है, राजसिक प्रवृत्ति के हैं, और मैंने प्रतीक बता दिया आपको। इसका अर्थ होता है मेहनत करने वाला। ये पित्त प्रधान नाड़ी होती है और इसकी जो दिशा होती है वो पूर्व या दक्षिण होती है। तो 4 पद हुए। तो यदि व्यक्ति का जन्म प्रथम पद में होता है तो वो अपने राइवल्स या प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल कर लेता है, जबकि यदि भरणी नक्षत्र पद 2 में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो लोग थोड़ा सा लेडीज के प्रति, फीमेल्स के प्रति बायस्ड होते हैं, यानी पार्शियल होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल होते हैं। यदि भरणी नक्षत्र पद 3 आता है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा दिलाया जा सकता है, इजिली प्रोवोक किया जा सकता है। कई बार ऐसे लोग सामने वाले को हीन समझते हैं और उनका तिरस्कार तक भी कर देते हैं, स्नॉबिश होते हैं। यदि आखिरी चरण में भरणी नक्षत्र के जन्म होगा तो ऐसे लोग एडमेंट होते हैं, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, जिद्दी होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, लेकिन थोड़े लालची होते हैं, लेकिन चालाक भी होते हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, इन 4 में से किसी भी पद में हुआ है, तो लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि इनके जो देवता होते हैं यम होते हैं। तो अक्सर लोग जो है यम के नाम से डर जाते हैं और थोड़ा सा इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को प्रॉब्लम्स कम हो, इसलिए वो ऐसा काम कर सकते हैं जो इन सब फील्ड से रिलेटेड हो। यदि वो इन सारे करियर्स में से किसी भी फील्ड को चूज कर लेंगे तो उनका वो ऑटोमेटिक चैनलाइजेशन हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा रेमेडीज नहीं करनी पड़ेगी।
तो ऐसे व्यक्तियों को क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होना चाहिए, आर्ट्स की लाइन में होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, बहुत उग्र प्रवृत्ति के हैं, तो यदि स्पोर्ट्स में रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेगनेंसी से रिलेटेड काम में हो, नर्सिंग में हो, दूसरों की सेवा करते हो, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, इन सब में काम करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है भरण पोषण करती है, इसीलिए क्योंकि माँ घर का खाना भी बनाती है, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को होटल में, रेस्टोरेंट्स में केटरर्स की तरह काम करना चाहिए, या फिर होटल स्टाफ में एम्प्लॉयड होना चाहिए, या कुक बनना चाहिए, या पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, तो या फूड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनका ये ऑटोमेटिक चैनलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे लोग तंबाकू या चाय कॉफी की इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये यम का नक्षत्र है तो ऐसे लोग बुचर्स भी बनते हैं, नॉनवेज इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में माना जाता है क्योंकि ये धुन के पक्के होते हैं, तो ये लोग बहुत पावरफुल बिजनेसमैन बनते हैं। यदि आपका भी जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो यम देवता की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, उनके मंत्रों का जाप करें, निर्बलों की सेवा करें। इससे आपके जो नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपको मिलने लग जाएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।